छल खेली। वादा करो हमसे कि हम अपने स्वर्ण भवन को किसी भी हाल में दोबारा हासिल करेंगे। मैंने ठाकुर से अपने थप्पड़ का बदला ले लिया। आप आभा से थप्पड़ का बदला कब लेंगे? शुरू होती है स्वर्ण भवन की नीलामी। 25 करोड़ 3। दादी, दादी, कहाँ हो दादी? दादी कहाँ हो? दादी, 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 कांग्रेट्स दादी, हमने स्वर्ण भवन खरीद लिया है। हम स्वर्ण भवन के मालिक हो गए। ओह गॉड दादी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बस तुम ही तो हो पापा की बेटी। हम तो जैसे सौतेली औलाद। कितनी बार कहा है कि स्वर्ण भवन लेकर कोई फायदा नहीं है, पर मेरी सुनता कौन है? दूर के सोचने वाले को कोई कुछ समझता ही नहीं। अब स्वर्ण भवन ले लिया है पापा ने तो खुश होइए ना। ऐसे ऐतराज जताने की क्या जरूरत है? 2.5 करोड़ चाहिए थे मुझे केमिकल फैक्ट्री के लिए, वो तो मुझे दिया नहीं, और ये 100 साल पुराना स्वर्ण भवन खरीद लिया। तुम क्या कहती हो दादी? कुछ कहना ना कहना अब बराबर है बेटा। भगवान जानता है किस चीज में क्या लाभ है, क्या हानि। हानि तो सिर्फ ठाकुर की हुई है। 15 दिन के अंदर अंदर ठाकुर को स्वर्ण भवन खाली करके जाना पड़ेगा। अपने 5 के 25 हो गए। वकील 25 की संपत्ति लेकर गया। ठाकुर को क्या मिला? धक्का। और इस धक्के में सबसे बड़ा हाथ आपका, और फायदे में सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा। नहीं नहीं, अभी आपका हिसाब कर लेते हैं। मतलब तुम पैसे मुझे अभी दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए। ये लीजिए। 25 रुपए? अरे पकड़िए तो, लीजिए लीजिए। देखिए, 25 करोड़ का आधा यानी 12.5 करोड़ रुपए मुझे आपको देना है। हाँ 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 है? हाँ। ऐसे 25-25 रुपए महीना करके दे दूंगा। ठाकुर की वफादारी का इनाम। आइए ये चाय ठंडी हो जाएगी। हमने तुम लोगों को धन्यवाद कहने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम लोगों ने हमारी इतनी लगन से सेवा की, इसका कर्जा शायद हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हम तुम में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम खुद बंजारे हो गए हैं। हमें खुद को पता नहीं हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। मालकिन, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भगवान ने जो भी किया सोच कर ही किया होगा ना ब्रिज। हम तुम लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, तुम लोगों का और हमारा साथ सिर्फ इतना तक ही था।
अब हमारी तरफ से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। हमने जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। फिर भी अगर हमारे कारण किसी का दिल दुखा हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। ये आप कैसी बातें कह रही हैं मालकिन? हमें मालकिन मत कहिए महाराज। अब हम मालकिन नहीं रहे। आपकी सेवा और प्यार के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते। धन्यवाद के अलावा और कोई शब्द नहीं सूझ रहा है आज हमें। हम तुम सभी की तरक्की की कामना करते हैं। फिर आगे कभी कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमारे दरवाजे तुम सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। पौधे बच्चे की तरह होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खुश रह बेटा। क्या बात है जग्गू, बड़ी जल्दी तैयार हो गया है? अदालत जल्दी लग रही है क्या? हाँ, बस ऐसा ही समझ लो, पर फैसला किसके हक में होगा ये पता नहीं। चिंता मत कर बेटा, मैं प्रार्थना करूंगी। मैं तुम्हें मंदिर तक गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, भगवान तक पहुंचने में जितना परिश्रम हो, प्रार्थना उतनी ही सफल होती है। मैं पैदल चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा हो। खुश रह बेटा। तुमसे कहा था ना जगमोहन कि अगली बार आना तो समय लेकर आना। समय लेकर ही आया हूं ठाकुर साहब। 15 दिन का समय। सरकार ने आपको इस स्वर्ण भवन को छोड़ने के लिए 15 दिन का समय दिया है। मैं जानता हूं आपके लिए एक एक दिन कैसे गुजरेगा और कितनी तकलीफ होगी आपको इस स्वर्ण भवन को छोड़ने में। हमारी तकलीफें गिनवा कर दर्द का एहसास करवाना चाहते हो? आपकी दर्द की दवा बनकर अपनी चुभन शांत करना चाहता हूं ठाकुर साहब। क्या चुभन है तुम्हें? मैं बता नहीं पाऊंगा और आप समझ नहीं पाएंगे। बेहतर है हम इसके बारे में बात ही ना करें। बात तो हम किसी भी बारे में नहीं करना चाहते, न तुम्हारी चुभन के बारे में, ना अपने दर्द के बारे में। तुम सुबह सुबह यहां आकर हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हो। आप मत बोलिए, सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। सरकार के मुताबिक
आपको ये स्वर्ण भवन 15 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। और इस स्वर्ण भवन के नए मालिक यानी कि मैं, मेरे मुताबिक आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं ठाकुर साहब। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक आपको ये स्वर्ण भवन 15 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। और इस स्वर्ण भवन के नए मालिक यानी कि मैं, मेरे मुताबिक आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं ठाकुर साहब। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण भवन तो खरीद चुके हो, अब ये एहसान करके ठाकुर का आत्मसम्मान खरीदने आए हो? नहीं खरीद पाओगे जगमोहन, नहीं खरीद पाओगे। ठाकुर कोई शहतूत की टहनी नहीं है जिसे जैसे चाहे मोड़ लिया जाए। वो तो जामुन का दरख्त है, झुकाने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। हमने पिछली बार कहा था तुमसे कि अगली बार आओ तो समय लेकर आना। अच्छा किया जो तुम समय लेकर आए। पूरे 15 दिन, इतना समय बहुत है खुद को समेटने के लिए जगमोहन। अपने एहसानों की भीख कहीं और जाके दो। राजा हार के भी राजा ही रहता है, भिखारी नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है चंद्रप्रभा? जब हालात इंसान के दुश्मन होते हैं तो इंसान भी दुश्मन हो जाते हैं। क्या हुआ? अब क्या होना बाकी रह गया? जिन लोगों को हमारी दहलीज पर पैर तक रखने की इजाजत नहीं थी, वही आज हम पर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या है? आप इस तरह परेशान क्यों हैं? कौन आया था? आया था स्वर्ण भवन का नया मालिक, हमारे पुराने ड्राइवर राम प्रसाद का बेटा। ड्राइवर का बेटा? हाँ, भूल गया कि ठाकुर टूटा जरूर है लेकिन हारा नहीं है। सरकार ने हमें 15 दिन की मोहलत दी है इस भवन को खाली करने के लिए, और वो ये कहकर एहसान जता रहा था कि हम जब तक चाहे यहां रह सकते हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। यही कहा हमने उसे कि राजा गरीब होकर भी राजा ही रहता है, भिखारी कभी नहीं बन सकता। नहीं चाहिए हमें किसी का एहसान। हो सका तो हम कल ही इस भवन को खाली कर देंगे। कल ही खाली कर देंगे? क्या बात है चंद्रप्रभा, आप परेशान क्यों हो गई? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वही होगा।
कल ही ये भवन खाली कर देंगे। हम जानते हैं कि आप क्यों परेशान हुई, यही सोचकर ना कि इस भवन को छोड़ने की बात तो हमने कर दी, लेकिन रहने का दूसरा ठिकाना नहीं बताया। सच पूछिए तो हमें भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो कौन सी छत होगी जो हमारा साया बनेगी, कौन सी दीवारें होंगी जो हमारी इज्जत को बचाएंगी, कौन सा दरवाजा होगा जो इन हालात में भी हमारे लिए खुलेगा। ऐसे ही समय में तो रिश्ते काम आते हैं। किसके पास जाएंगे? कौन है हमारा यहाँ? सारी दुनिया तो भवनों और महलों में नहीं रहती है ना चंद्रप्रभा। आधे से ज्यादा तो ऐसे लोग भी हैं जिनके खुद के मकान तक नहीं होते। बहुत से लोग हमारी तरह बेघर। आप रो रही हैं? नहीं तो हम कहाँ रो रहे हैं? नई शुरुआत पे कौन रोता है? सब खुश होते हैं। हम भी खुश हैं। और आप ही ने तो हम सबसे वचन लिया कि जो भी हो इस स्वर्ण भवन को फिर से हासिल करेंगे। जो भी हो इस स्वर्ण भवन को फिर से हासिल करेंगे। हम जरूर वापस लेंगे अपने इस स्वर्ण भवन को, लेकिन इसे हासिल करने की कोशिश हमें किराए के मकान में रहकर करनी होगी। नजर लगे ना इस बगिया को, काजल कहाँ लगाऊं मैं इस घर को और माँ बाबुल को मन में रोज छुपाऊं मैं। समझना चाहती समझ न पाती क्यों दुनिया है नजर लगाती। देख के ये स्वर्ण हवेली यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ की हर अट खेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। दीदी आपका फोन है। हमारा? हमसे कौन बात करना चाहता है? जी पूछा नहीं। हेलो,
हेलो। हेलो। नमस्ते आभा जी। कौन?